हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो हमारे पास पेपर है स्टैटिक्स, बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं। ये है एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, हाउ आर द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये टेक्निक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें आंसर करना है, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन करें एनी टू टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो उसके लिए पहले रैंडम सैम्पलिंग को समझते हैं हम, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली एक मेथड होता है, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स इन सच अ वे दैट यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के लिए इक्वल चांस हो सिलेक्शन होने की, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से बायसनेस जो है वो रिड्यूस होती है और रिजल्ट जो है वो रिलेबल आते हैं, ठीक है। अब टू टेक्निक्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिंपल रैंडम सैंपल, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ईच मेंबर के जो पॉपुलेशन जो है वो हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल होती है, ठीक है। और मेथड कौन से यूज किए जाते हैं? जैसे लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड, ठीक है। रैंडम नंबर टेबल्स और कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए लें हम, तो सपोज हमारे पास अब देर 100 स्टूडेंट्स की क्लास है और हमें 10 स्टूडेंट्स चूज करने हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स चूज करने हैं, तो बाय सेलेक्टिंग हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 100 स्टूडेंट्स का नाम जो है एक बॉक्स में डालें, वहाँ से स्लिप निकालें बॉक्स में से, और जिन 10 बच्चों का नाम आए वो इसके लिए सेलेक्टेड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, क्योंकि दो ही पूछे गए हमसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, बेसिकली पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं इनटू होमोजेनियस ग्रुप, ठीक है। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ग्रुप, होमोजेनियस ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स जो है, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टेटा, ठीक है। एंड रैंडम सैंपल आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, एंड रैंडम सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप से चूज किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए इफ स्टूडेंट हमें चूज करने हैं, ठीक है, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इन सभी में से रैंडमली हम कुछ स्टूडेंट्स को चूज कर लें, तो ये हो जाएगी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यों एडवांटेज है इसका, कि ये इंश्योर कर देगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम देखो, वहीं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, अब हमें कॉलेज की बात करनी है और कॉलेज में से हम 10 स्टूडेंट चूज करते हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 10 के 10 स्टूडेंट एक ही स्ट्रीम से आ जाएं, तो उस कंडीशन में तो डेटा जो होगा वो ठीक नहीं आएगा। बट जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जाएंगे तो हर स्ट्रीम से एक ना एक स्टूडेंट आएगा, तो रिजल्ट जो है वो बेहतर आएंगे, ठीक है। अब हम समझें डिफरेंस, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, ठीक है। रैंडम एंड नॉन रैंडम, स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिख के आना है, ठीक है। ऐसा नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख के आना है, ठीक है। तो देखो, रैंडम सैम्पलिंग में सिलेक्शन जो मेथड होता है, सिलेक्शन मेथड, वो हमारे पास चांस और प्रोबेबिलिटी से होता है, ठीक है। हर एक की प्रोबेबिलिटी
फिक्स होती है। नॉन रैंडम में बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट एंड कन्वीनियंस, ठीक है, यानी अपने को जो भी अच्छा लगता है, जो अपने पास है, उसके अकॉर्डिंग हमने सब मेथड डेटा सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि अगर मुझे सपोज आउट पूरे इंडिया की स्टडी करनी है, बट मैं रहता दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो मैंने दिल्ली से ही पॉपुलेशन में से उठा लिया, तो ये तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी ना, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद बाइसनेस की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग में लेस बाइसनेस होती है और नॉन रैंडम में ज़्यादा बाइसनेस होती है, क्योंकि अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं इंडिया की स्टडी करना चाहता हूँ और दिल्ली के लोगों की स्टडी कर ली, तो ये तो कोई प्रॉपर वे नहीं रहा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, तो रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होती है, जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है वो इतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है पॉपुलेशन के, ठीक है। एंड अगर हम बात करें रिलेबिलिटी की, ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रिलेबल होते हैं, ठीक है, एंड साइंटिफिक होते हैं, जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग के रिजल्ट जो है वो लेस रिलेबल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए वही हम कह सकते हैं द लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर सैम्पलिंग, ये हमारे पास सब रैंडम सैम्पलिंग में आ जाते हैं, और नॉन रैंडम में हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग आ जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग अगर हम देना चाहें तो ये दे सकते हैं, सेलेक्टिंग स्टूडेंट हु आर इजीली अवेलेबल, ठीक है, या मैंने अपने दिल्ली में चूज कर लिया, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग, तो बेसिकली अपने पर्सनल ओपिनियन से जो भी हम चूज कर सकते हैं वो हमारे हो जाती है जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। यानी अगर स्टूडेंट्स में बात करें तो हमें जो स्टूडेंट टीचर को ने देखा कि जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिए, तो ये हो जाएगी जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स।